नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक मॉस्क्विटो और इंसेक्ट किलर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक 105J 450 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 1 ohm रजिस्टर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस 1 ohm रजिस्टर को कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 1N4007 डायोड। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस डायोड का जो एनोड पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 ओम रजिस्टर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस 100 ओम रजिस्टर को कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 3 पीस ब्लू कलर का एलईडी बल्ब। उसके बाद देखिए, अब हमें ये 3 एलईडी बल्ब सीरीज लाइन में एक साथ ऐसे कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है डायोड के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद इसका जो नेगेटिव पॉइंट है, इस पॉइंट को हम इस 100 ओम रजिस्टर के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस 105J 450 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद देखिए, अब हमें ये दो कैपेसिटर का ये दो पॉइंट एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 10 के 1 वाट रजिस्टर। उसके बाद देखिए, अब हमें इस 10 के रजिस्टर को इस पॉइंट के साथ और इस 1 ohm रजिस्टर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस 1N4007 डायोड। उसके बाद देखिए, अब हमें एक डायोड का जो एनोड पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा डायोड का जो कैथोड पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस डायोड का जो एनोड पॉइंट है और इस डायोड का जो कैथोड पॉइंट है, ये दो पॉइंट हमें एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और 2 पीस 1N4007 डायोड। उसके बाद देखिए, अब हमें एक डायोड का जो कैथोड पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है इस डायोड के एनोड पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा डायोड का जो एनोड पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है इस डायोड के कैथोड पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और 2 पीस 105J 450 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद देखिए, अब हमें एक कैपेसिटर का एक पॉइंट हमें सोल्डर करना है इस डायोड के एनोड पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा कैपेसिटर का एक पॉइंट हमें सोल्डर करना है इस डायोड के कैथोड पॉइंट के साथ। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें ये दो कैपेसिटर का ये जो दो बाकी पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट्स हमें इस पॉइंट के साथ एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस 1 ohm रजिस्टर। उसके बाद देखिए, अब हमें एक 1 ohm रजिस्टर इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ
और दूसरा 1 ohm रजिस्टर इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें ये दो रजिस्टर का ये जो दो बाकी पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट्स हमें एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। और दोस्तों ये दो तार हम लोग नेट के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 के रजिस्टर। उसके बाद देखिए, अब हमें इस 100 के रजिस्टर को इस डायोड के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार को हमें सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद उसी तार को हम इस 100 के रजिस्टर के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक एसी पावर कॉर्ड। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इसका एक तार सोल्डर करना है इस 100 के रजिस्टर के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद इसका दूसरा तार हम इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। और दोस्तों इस तार को हम डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक प्लास्टिक का बॉक्स। उसके बाद देखिए, अब हमें इस बॉक्स के अंदर सर्किट को ऐसे लगा देना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद देखिए, अब हमें इस तार के टुकड़े को ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है और बॉक्स के ऊपर ऐसे लगा देना है। उसके बाद देखिए, अब हमें बीच में एक एक तार ऐसे गैप छोड़ के ये सारे तार एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, दोस्तों देखिए, बीच में जो एक एक तार हमने गैप छोड़ा है, अब हमें बॉक्स के ऑपोजिट साइड में ये सारे तार अलग से एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। तो दोस्तों ये नेट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखिए, अब हमें सर्किट का एक तार नेट के इस पॉइंट के साथ और दूसरा तार नेट के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। तो दोस्तों यह सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक मॉस्किटो रैकेट सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा कोई भी एक पुराना CFL ट्यूब का सर्किट। उसके बाद दोस्तों अब हमें उस सर्किट से ट्रांसफार्मर को निकाल लेना है। दोस्तों देखिए, मैंने यहां पर एक पुराने CFL ट्यूब के सर्किट से ट्रांसफार्मर को निकाल लिया है। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें ट्रांसफार्मर में ये जो फेराइट कोर है, इस फेराइट कोर को हमें ट्रांसफार्मर से निकाल देना है। दोस्तों देखिए, मैंने फेराइट कोर को ट्रांसफार्मर से निकाल दिया है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 26 AWG कॉपर वायर का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों देखिए,
अब हमें इस कॉपर वायर को ट्रांसफार्मर के ऊपर 14 बार ऐसे टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद इस कॉपर वायर को हम लोग बीच में ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इस कॉपर वायर को हम लोग फिर से ट्रांसफार्मर के ऊपर 14 बार ऐसे टर्न कर लेंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें फिर से फेराइट कोर को ट्रांसफार्मर में लगा देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, देखिए इस ट्रांसफार्मर में टोटल 3 पॉइंट्स है और दोस्तों इसमें से एक पॉइंट में कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए दोस्तों आपने जो ट्रांसफार्मर लिया है पहले अच्छे से ये देख लीजिए कि उस ट्रांसफार्मर के कौन से पॉइंट में कनेक्शन नहीं है। उसके बाद उस पॉइंट को काट दीजिए। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक D882P ट्रांजिस्टर। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक हीट सिंकर। उसके बाद इस हीट सिंकर के साथ हम लोग ट्रांजिस्टर को ऐसे लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 ओम रजिस्टर। उसके बाद देखिए, अब हमें इस 100 ओम रजिस्टर को ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट के साथ और ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों ये 2 तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का 2 तार। ये है पॉजिटिव तार और ये है नेगेटिव तार। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 2.2 NF 4 kV कैपेसिटर। उसके बाद देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर का एक पॉइंट हमें सोल्डर करना है ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक RFC 3K डायोड। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस डायोड का जो एनोड पॉइंट है इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस 10 NF 1 kV कैपेसिटर। उसके बाद देखिए, अब हमें ये 2 कैपेसिटर का ये 2 पॉइंट एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें कैपेसिटर के इस पॉइंट को सोल्डर करना है इस डायोड के कैथोड पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक RFC 3K डायोड। उसके बाद देखिए, अब हमें इस डायोड का जो एनोड पॉइंट है इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद डायोड का कैथोड पॉइंट हम ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक RFC 3K डायोड। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस डायोड का जो एनोड पॉइंट है इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद डायोड का कैथोड पॉइंट हम इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार को हमें सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद उसी तार को हम ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 223J 2 kV कैपेसिटर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर को इस डायोड के कैथोड पॉइंट के साथ और
इस डायोड के एनोड पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। और दोस्तों, ये 2 तार हम लोग नेट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल मॉस्किटो किलर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक 225J 400 वोल्ट कैपेसिटर और एक 1 ohm रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस कैपेसिटर के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे 2 पीस 1N4007 डायोड। उसके बाद एक डायोड का कैथोड पिन हम दूसरे डायोड के एनोड पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन हम कैपेसिटर के इस पिन के साथ और इस डायोड का कैथोड पिन हम कैपेसिटर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे 2 पीस 225 के 450 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद एक कैपेसिटर का कोई भी एक पिन हम इस पिन के साथ और दूसरा कैपेसिटर का कोई भी एक पिन हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 1N4007 डायोड, एक ब्लू कलर का एलईडी बल्ब और एक 100K रजिस्टर। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन हम इस कैपेसिटर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 100K रजिस्टर को हम इस कैपेसिटर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस एलईडी का पॉजिटिव पिन हम इस डायोड के कैथोड पिन के साथ और नेगेटिव पिन हम इस 100K रजिस्टर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।